हेलो, वेलकम टू हेलेक्स। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, या फिर इसको शॉर्ट में ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक वही इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की तरह एक बैंक है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट बैंक है, मल्टीनेशनल अलग अलग कंट्रीज़ के लिए ये लोन प्रोवाइड कराती है। सो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और एआईआईबी। सो ये तीसरा बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। सो आइए स्टार्ट करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। सो न्यू डेवलपमेंट बैंक को शॉर्ट में बोलते हैं ब्रिक्स बैंक, जैसा कि इसमें देखिए इमेज में दिख रहा है। तो इसमें ब्रिक्स जो है ये मेंबर कंट्रीज हैं इसके। बी है इसमें ब्राज़ील, आर से है रसिया, ये है इंडिया, चाइना, और ये है साउथ अफ्रीका। ये चार देशों ने मिलकर इसका जो है आइडिया जो है, चार हैं ये, BRIC, चार देशों ने मिलकर इसका एनडीबी का जो है एक कॉन्सेप्ट जो है ये लाए थे, और साउथ अफ्रीका जो है लास्ट में ज्वाइन हुआ था। ये काफ़ी एग्जाम में आया कि ब्रिक्स बैंक में सबसे लास्ट का जो मेंबर था वो था साउथ अफ्रीका। सो इनकी कैपिटल करेंसी पांचों देशों की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ब्राज़ील की अगर बात करें तो ब्राज़ील की जो कैपिटल है, ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, ब्राज़ीलिया, और इसकी जो करेंसी है वो है रील। रसिया की बात करूं तो रसिया की कैपिटल है मॉस्को, इसकी जो करेंसी है वो है रूबल। इंडिया की आप जानते होंगे, इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, और करेंसी है इंडियन रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ नहीं, इंडियन रुपीज़, क्योंकि रुपीज़ जो है वो काफ़ी कंट्रीज़ की करेंसी है, तो उसके लिए इंडियन रुपीज़ कहना ज़रूरी है। नेक्स्ट है चाइना, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, और इसकी जो करेंसी है वो है युआन, या फिर रेनमिंगी भी बोलते हैं। जैसे इंडिया में पैसे और रुपए दोनों चलते हैं, तो युआन जो है वो करेंसी है, और इसका जो छोटा जो डिनोमिनेशन है वो है रेनमिंगी। और साउथ अफ्रीका की अगर मैं बात करूँ तो साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है वो है केप टाउन, और इसकी जो करेंसी है वो है रैंड। सो आइए डिस्कस करते हैं आगे ब्रिक्स के बारे में। सो ब्रिक्स, ब्रिक्स बैंक बोलते थे इसको पहले। इसका जो ओरिजिनल जो नाम है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, या फिर इसको शॉर्ट में ब्रिक्स भी बोलते हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक जो है फॉर्मली रेफर टू ब्रिक्स बैंक, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में जो भी स्टार्ट हुआ था बैंक, तो इसके पांच ही मेंबर थे, तो पांचों देशों का जो है स्टार्टिंग के नेम से इसको ब्रिक्स बोला जाता था। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, सेम एडीबी वर्ल्ड बैंक की तरह ऑपरेट होती की गई थी ये ब्रिक्स स्टेट्स के द्वारा। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एज अल्टरनेट टू द एग्जिस्टिंग यूएस डोमिनेटेड वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का जो है डोमिनेशन ज़्यादा था, तो उसका जो है एक अल्टरनेटिव बनाया है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का। इसका जो हेडक्वार्टर है एनडीबी का वो है संघाई में, चाइना में। मेकिंग की बात करें, मेकिंग ऑफ ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं इनकी फोर्थ ब्रिक्स समिट थी। फोर्थ ब्रिक्स समिट है वो हुई थी न्यू दिल्ली 2012 में, और 2012 में केम अप विद द आइडिया सेटिंग अप द बैंक। उससे पहले तीन मीटिंग्स हो चुकी थी, और फोर्थ जो मीटिंग है उसमें फाइनली ये डिसाइड किया गया था कि एक ये बैंक बनेगा, और इट वाज प्रपोज्ड बाय इंडिया। ये देखिए दिल्ली में इसकी मीटिंग हुई थी 2012 में, और इंडिया द्वारा इसका प्रपोज किया गया था। और एनडीबी जो नाम है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, करंट प्रधानमंत्री हैं अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो है एनडीबी जो है ये नाम दिया है इसको। उससे पहले इसको ब्रिक्स ही कह रहे थे 2010 तक, और 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ था। पहले चार देश थे, फिर पांच हो गए। तो और पांचवी जो ब्रिक्स समिट है वो हेल्ड हुई थी डरबन में, साउथ अफ्रीका 2013 में। ऑल ब्रिक्स कंट्रीज एग्रीड टू सेट अप ए डेवलपमेंट बैंक 2013 में जो हुई थी। देन द सिक्स ब्रिक्स समिट हेल्ड इन द फोर्टलीजा, ब्राज़ील, एंड ब्रिक्स कंट्रीज साइंड द एग्रीमेंट। ये इंपॉर्टेंट है,
सिक्स समिट जो है वो फोर्टलीजा ब्राज़ील में हुई थी, उसमें जो है वो एग्रीमेंट पर साइन किए गए थे न्यू डेवलपमेंट बैंक के। ये देखिए कब हुई थी ये, सिक्स ब्रिक समिट जो हुई थी, विच मेक प्रोविजंस फॉर द लीगल बेसिक्स ऑफ द बैंक। और सेवन ब्रिक समिट जो हुई थी वो है 2015 में यूफा रसिया में हुई थी। मार्क एंड एंट्री इनटू द फोर्स ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हुआ था सेवन्थ कॉन्फ्रेंस में। और 2015 में बैंक वॉज लॉन्च्ड, 2015 में बैंक लॉन्च हुआ था। और इसके जो हेड थे, प्रेसिडेंट थे या फिर सीईओ कह लीजिए आप, वो हैं के बी कामत, मतलब थे उस टाइम पर के बी कामत फ्रॉम इंडिया। और के बी कामत जो है वो आईसीसीआई बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और इन्फोसिस के चेयरमैन रह चुके हैं एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। ठीक है, तो के बी कामत जो कि इंडिया से हैं, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था बैंक का। स्टार्टिंग में या तो हेडक्वार्टर या फिर हेडक्वार्टर इंडिया में खोलने की बात हुई थी, फिर बाद में हेडक्वार्टर जो है वो चाइना में शिफ्ट कर दिया गया और जो प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया से लिए गए। सो फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द बैंक वर द फेडरेटिव, ये इनके पूरे नाम हैं देशों के, जैसे कि फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, रशियन फेडरेशन, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। ये फाउंडिंग मेंबर है, मतलब एट द टाइम ऑफ फाउंडेशन ये 5 जो देश थे वही अवेलेबल थे। मेंबरशिप सेल बी ओपन फॉर द ऑल मेंबर्स। ठीक है, इसकी जो देश एनडीबी की जो मेंबरशिप है वो सभी के लिए ओपन थी। यूनाइटेड नेशंस के जितने भी देश हैं उन सब के लिए इसकी मेंबरशिप ओपन थी, कोई भी बैंक को ज्वाइन कर सकता है जो भी नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग। प्रोविजंस आर्टिकल्स एग्रीमेंट जो हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर इसको ज्वाइन कर सकता है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक सेल हैव इनिशियल सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो है $50 बिलियन जो है इसकी कैपिटल थी, और इनिशियल ऑथराइज्ड कैपिटल थी इसकी $100 बिलियन। ईच ब्रिक मेंबर विल कंट्रीब्यूट टू इक्वल शेयर। सारे के सारे ब्रिक मेंबर जो थे उस टाइम पे 5 ही ब्रिक मेंबर थे, तो $100 बिलियन में से हर किसी देश के जो है वो $20 बिलियन थे एस्टैब्लिशिंग कीपर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि इस बैंक में किसी के पास भी वीटो पावर नहीं है, किसी के पास भी कोई भी स्पेशल राइट नहीं है, सबके पास इक्वल राइट था। ठीक है, सबके पास वोटिंग राइट जो थे वो भी इक्वल थे, तो किसी का ऐसे नहीं है कि इसकी ज़्यादा हिस्सेदारी है इसकी कम है। ऑल ब्रिक कंट्रीज इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स और इक्वल वोटिंग राइट्स थे इसमें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द बैंक विल हैव इट्स हेडक्वार्टर इन संघाई। ये डिक्लेरेशन हुआ था उस टाइम पे जब फॉर्मेशन हुआ था। एंड द बैंक में एस्टेब्लिश ऑफिस नेसेसरली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन। काम के हिसाब से बैंक जो है वो अपने ऑफिस जो है वो कहीं पे भी खोल सकती है। और फर्स्ट रीजनल बैंक जो है वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में खोला गया था। बैंक सेल हैव ए बोर्ड ऑफ गवर्नर, board of director, president and vice president. And the president of the bank shall be elected one of the founding members on the rotational basis. rotational basis का मतलब ऐसे नहीं है कि एक ही जो है प्रेसिडेंट है वो चलता रहेगा, चेंज होते रहेंगे। एंड देयर सेल बी एट लीस्ट वन वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम ईच ऑफ द अदर फाउंडिंग मेंबर्स। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि इंडिया के बी कामत जो है वो इंडिया से हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अलग किसी देश से होंगे, एक ही देश से दोनों के दोनों नहीं होंगे। ठीक है, नोट क्या है इसमें, आइडिया ऑफ मेकिंग अप ए ग्रुप वॉज कॉइंड इन 2006, 2006 में ये स्टार्ट हुआ था। ब्रिक केम अप एग्जिस्टेंस इन 2009 एंड साउथ अफ्रीका ज्वाइन 2010, सबसे लास्ट में साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ था। करंट में अगर बात करें एट प्रेजेंट में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मैक्रोस प्राडो ट्रोजो, ये हैं ब्राज़ील से। रीजनल ऑफिस जो है इसका एक तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में जो सबसे पहले खुल गया था, उसके बाद सैन पाउलो ब्राज़ील 2019 में, मॉस्को रसिया ये 2019 में खुले, और गुजरात इंडिया में 2022 में अनाउंस हो चुका है। गुजरात में इसका एक सब ऑफिस जो है, रीजनल ऑफिस जो है वो खुलेगा। मेंबर्स जो हैं इसके वो हैं 5 मेंबर्स तो देखिए पहले ही हैं,
BRICS, ये 5 मेंबर तो इसके पहले ही थे। उसके बाद बांग्लादेश, UAE, उराग्वे, ये 2021 सितंबर में 3 ये जुड़ गए +3, और एक जो है इजिप्ट 2021 दिसंबर में। तो कुल मिलाकर ब्रिक्स के जो अभी जो कंट्रीज़ हैं वो हो गए 5 और 3 8 और 1 9। तो ब्रिक्स में जो हैं वो कंट्रीज़ हैं वो हैं 9 कंट्रीज़ जो हैं इसके मेंबर हैं। कोई भी देश इसमें ज्वाइन कर सकता है, वो देश जो कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। ठीक है। सो इस तरीके से न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो अपने आज डिस्कस किया। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। साउथ अफ्रीका बिल्कुल लास्ट में जो है जुड़ा था, पहले 4 देश ही थे। और इसी के साथ ये टॉपिक जो है अपना कंप्लीट होता है। और इसमें अगर करंट अफेयर की दृष्टि से अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो वो इम्पोर्टेंट है। बाकी स्टैटिक में इसका इतना ही है, जैसे कि अगर इसका प्रेसिडेंट चेंज होता है या फिर कोई नया देश जुड़ता है तो वो इम्पोर्टेंट है। या फिर कोई भी देश, खासकर इंडिया, अगर इससे कोई लोन लेता है तो वो भी करंट अफेयर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। थैंक्स।